नमस्कार। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव 9 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2025 तक मनाया जाएगा। आप देख रहे हैं काकोरी शहीद मंदिर। काकोरी ट्रेन एक्शन के वीरों को नमन। स्वतंत्रता का स्वर्णिम काल विजन 2047। मातृभूमि के लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण और जीवन के प्रत्येक कण का जीना स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृत काल के पंचप्रण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। काकोरी ट्रेन एक्शन के शहीदों को नमन। आप सभी ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी सुना जरूर होगा। इस स्टेशन के साथ रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे जाबाजों के नाम जुड़े हैं। यहाँ ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों के खजाने को लूटकर वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय करा दिया था। माँ भारती के अमर सपूत स्वाधीनता संघर्ष की पुनीत वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों को कोटिश नमन। का त्यागमय जीवन हम सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। आप देख रहे हैं काकोरी की वह ट्रेन जिसे लूटा गया था हमारी क्रांतिकारियों द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी ट्रेन एक्शन ने अंग्रेजों की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार खरीदने के लिए क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार के उस खजाने पर अधिकार जमा लिया था जो वास्तव में भारतवासियों से ही लूटा गया था। आप देख रहे हैं रामप्रसाद बिस्मिल को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रामप्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी। वह काकोरी ट्रेन एक्शन और मैनपुरी जैसी कई ऐतिहासिक घटनाओं में शामिल रहे। मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव वसंत में भारत के हित वीरों का यह टोला, किस मस्ती से पहन के निकला यह बसंती चोला। श्री राम प्रसाद बिस्मिल। आप देख रहे हैं अशफाक उल्लाह खां को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य अशफाक उल्लाह खां स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े व शक्तिशाली सेनानियों में से एक थे। उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अशफाक उल्लाह खां को 17 साल की उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब आपके सामने जिनकी तस्वीर आ रही है वो है अशफाक उल्लाह खां की अपने घर में या किसी पुराने घर के सामने की। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम, आज़ाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। श्री अशफाक उल्लाह खां। काकोरी ट्रेन एक्शन केस में ठाकुर रोशन सिंह भी गिरफ्तार किए गए, जबकि उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। बस उनकी शक्ल केशव चक्रवर्ती से मिलती थी, लिहाजा उन्हें पकड़ लिया गया और हर दलील को खारिज करते हुए 9 दिसंबर 1927 में उन्हें फांसी दे दी गई। यह दूसरी फोटो भी ठाकुर रोशन सिंह की है। उनका कहना था, जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। श्री ठाकुर रोशन सिंह। यह जो अगली फोटो है यह है श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की, जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और सरकारी खजाना लूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा सुनाई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैं मर नहीं रहा हूँ, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। यह अगली फोटो जो आपके सामने आ रही है वह है श्री सचिंद्रनाथ सान्याल की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल को आयातित हथियारों के साथ विद्रोह के आरोप में जेल हुई। काकोरी ट्रेन एक्शन केस में उन्हें सेलुलर जेल भी भेजा गया। जेल से रिहा होने के बाद उन्हें गोरखपुर में नजरबंद कर दिया गया और कुछ महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। श्री सचिंद्रनाथ सान्याल को ने अपने भाव व्यक्त किए हैं, वह प्रस्तुत हैं। आशा और निराशा, सुख और दुख मानो जिंदगी भर हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, किंतु लगातार बहुत दिनों तक इनमें कोई नहीं टिकता। सभी 2 दिन दर्शन देकर, हंसाकर,
रुलाकर चले जाते हैं, सिर्फ उनकी यादें ही रह जाती हैं। शचीन्द्र नाथ सान्याल। यह अगली फोटो किसी और की नहीं परंतु जाने माने श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जीते जी अंग्रेज उनको छूने का साहस तक नहीं कर सके। इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जब वे पुलिस से घिर गए तब उन्होंने खुद की पिस्तौल से अपनी जीवन लीला समाप्त कर संकल्प पूरा किया। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। प्रस्तुत पीपीटी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध